जय हिंद दोस्तों। इसके पहली जो अपन क्लास किए थे, ठीक है, बायोलॉजी की, उसमें अपन इंट्रोडक्शन मतलब सेल, भाई बायोलॉजी के बारे में अपन जानते थे। उसकी दूसरी क्लास जो अपन किए थे उसमें अपन पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे सेल, ठीक है। सेल के बारे में अपन देखे थे कि इसका खोज किसने किया, उसके बाद में अपन सेल का जो उत्पत्ति हुई थी, भाई किस भाषा का शब्द है, ये सभी चीजें अपन पहले वाले क्लास में देखे थे। अगर इससे पहले वाली क्लास आप लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा होगा तो पहले वाली क्लास देख लो, उसके बाद में वाली क्लास देखिए, ठीक है। अगर आप क्रमागत ज्ञान लेते हैं तो जाके आपको सभी समझेगा। तो मैं इधर उधर की बातें ना करते सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आज अपन देखने वाले भाई सेल में क्या देखने वाले, तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, उसके बारे में कोशिका सिद्धांत, ये सभी चीजें अपन आज की क्लास में देखने वाले, ठीक है। तो जब भाई क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि सबसे छोटी कोशिका कौन थी, अभी अपन ये नहीं बोल सकते भैया कि नहीं यार ये तो भाई तुच्छा सा क्वेश्चन है, ये कहाँ पूछेगा, है ना भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराओ, कोशिका का जो कोशिका अंग होते वो पढ़ाओ। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पूछने वाला का भाई कोई भरोसा नहीं, ना मैं जानता ना आप जानते। और अगर कोई व्यक्ति होंगे, महान व्यक्ति बोलता हूँ कि नहीं भाई मैं जो बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन पढ़ के जाओ, यही एग्जाम में 100% आएगा, तो भाई उसको भाई सत सत प्रणाम है। मतलब ऐसे व्यक्तियों को एग्जामिनर का भाई वो हमारे को थोड़ा ही पता कि क्वेश्चन लेगा, सिलेक्ट करेगा, क्या ले लेगा क्या नहीं, भाई अपना काम है। अगर अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी सेल पढ़ रहे हैं, कोशिका पढ़ रहे हैं, तो कोशिका से रिलेटेड अपन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, जितने भी, चाहे वो छोटा क्वेश्चन रहे या मोटा क्वेश्चन रहे, सभी के सभी अपने को लेके चलना है। उसके बाद में पूछे ना भाई, कौन सा भी क्वेश्चन उठा के पूछे, फर्क नहीं पड़ता फिर। तो ठीक है, अगर पूछ ले कि सबसे छोटी कोशिका कौन थी, मैं लिख देता हूं, समझने में आसानी होती भाई, लिख के पढ़ाओ तो। सबसे छोटी कोशिका कौन थी, कोशिका कौन थी, या सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो अपन माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा। अब भैया चलो माइकोप्लाज्मा आपने बोल दिए, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अब भैया आपने माइकोप्लाज्मा बोल दिए, अब मैं तो भाई पहला लेक्चर है मेरा, मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ बायोलॉजी की, मैंने पहली से लेके तो 12वीं तक बायोलॉजी पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि माइकोप्लाज्मा है क्या। आपने एक माइकोप्लाज्मा नाम तो पहली बार सुने, लेकिन जीवाणु नाम तो इसके पहले कभी कभी सुने होंगे भाई, ठीक है। जीवाणु जान दो भाई, मतलब हिंदी का शब्द ऐसे भी बड़ा उठपटांग होता है, लोगों को उतना समझ नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश में जिसको अपन बैक्टीरिया बोलते हैं वो तो सुने होंगे आपने, हाँ भैया सुने, हाँ सुने ना। तो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया प्रजाति का माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। अगर मैं इसका दूसरा नाम बताऊं तो इसका दूसरा नाम है भाई प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका दूसरा नाम है पीपीएलओ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, याद रखोगे। मैं लिख देता हूं इधर में, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो देख लो भाई, स्पेलिंग में कुछ फाल्ट होगा तो प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसको अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो भाई पीपीएलओ बोलते हैं, ठीक है, पीपीएलओ, याद रखोगे, याद रखने के लिए शॉर्ट में पीपीएलओ। सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एक भाई जो अपन जीवाणु बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया प्रजाति का है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। और इसके बारे में अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो इसका साइज कितना होता है, तो 0 से 1 mm, ठीक है, 0 से 1 mm, 0 से 1 mm मतलब माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, 0 से 1 mm माइकोप्लाज्मा का साइज। अगर इस माइकोप्लाज्मा की बात करूं तो भाई ये कैसा जीवाणु है, तो ये एक कोशिकीय जीवाणु है, कितना, एक कोशिकीय जीवाणु है। लिख देता हूं मैं इसका दूसरा पॉइंट भाई, इससे रिलेटेड यहाँ पे देख लोगे, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीवाणु, ठीक है, एक कोशिकीय जीवाणु। और माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवाणु है भाई जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के भी, मतलब बिना O2 के भी जीवित रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के।
ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को अपन बोलते हैं भाई केमिस्ट्री में O2, याद रखोगे, ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। अभी यहां तक आपको समझ गया होगा, ठीक है, कि अगर सबसे छोटी का कोशिका पूछ ले, सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, वो अलग है भाई, मानव में सबसे छोटी कोशिका अलग है, और मात्र अगर सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका पूछे भाई, देखो इसमें मेरा डाउट होता है, टीचर आपको पूछ लेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा रहेगा, ये सब चीजें रहेंगे, लेकिन पूछ लेगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ऑप्शन में क्या रहेगा भाई, आपके ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए में रहेगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी में रहेगा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी में रहेगा शुतुरमुर्ग, मतलब या तो फिर ऑप्शन सी में रहेगा स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु रहेगा, और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि सीधा जाएंगे, अरे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, अरे हाँ भैया ने तो माइकोप्लाज्मा बोले थे, तो लोग भाई माइकोप्लाज्मा पे लगा के आएंगे, और बढ़िया तब तक, जब तक आंसर की नहीं आती तब तक बढ़िया खुश रहेंगे, और फिर जब देखेंगे कि भाई मेरा ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, तो फिर आके भाई मेरे को लतड़ाएंगे कि नहीं यार भैया कैसा पढ़ा दिए, ये तो गलत हो गया। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि सुनो एक बार अच्छी के कान खोल के सुनो ध्यान से, सबसे छोटी कोशिका, मात्र सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो माइकोप्लाज्मा, और मानव शरीर में अगर सबसे छोटी कोशिका पूछ ले भाई तो वो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है, शुक्राणु हम बोलते हैं, वो पढ़ा दो आगे में, ठीक है, उसको आगे में देखते हैं। तो याद रखो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, अगर इसका साइज पूछ ले भाई तो 0 से 1 mm, ठीक है, माइक्रोमीटर। उसके बाद में इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो पीपीएलओ, फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद में अगर ये कैसा जीव है तो ये कोशिकीय जीव है, और ये बिना ऑक्सीजन का भी रह सकता है, ठीक है, ये जीवा जो बैक्टीरिया है ये बिना ऑक्सीजन का भी जीवित रह सकता है, याद रखोगे। यहां तक हो गया। अब पूछ लेता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो बता दो आपको कि सबसे बड़ी कोशिका है भाई शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले तो कौन सी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसको हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका, अगर इसका साइज पूछ ले भाई तो 170 इंटू 130 या 35, इसका अगर साइज पूछ ले, ठीक है, तो 170 mm, 135 पकड़ो, 130 से 135 mm होता है, याद रखोगे। सबसे छोटी कोशिका पूछ ले ओनली, मात्र सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरिया, ठीक है, और उसके बाद में अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, अगर इसका साइज पूछ ले तो 170 इंटू 135 mm, ठीक है, mm में आता है, माइक्रोमीटर mm का अर्थ, ठीक है, माइक्रोमीटर, याद रखोगे। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी अपने देखे, अब अपन देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। तो मानव शरीर में अपन देखते हैं भाई सबसे छोटी कोशिका की बात अपन करें तो, ठीक है, अपन सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होता है भाई स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु जिसको अपन बोलते हैं, शुक्राणु, याद रखोगे, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में। इसको हटा देता हूं मैं। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में अगर अपन देखते हैं तो ये होती है मानव के शुक्राणु की, स्पर्म की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु की, शुक्राणु, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी, लिख देता हूं इधर में, सबसे लंबी या लार्जेस्ट कोशिका कौन थी, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन थी, तो ये होती है
मानव में जो मस्तिष्क होता है भाई, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है, साइंस की भाषा में बोलते हैं अपन तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका 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 कोशिका, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, ये मानव से रिलेटेड, ठीक है। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मानव से। सबसे छोटी कोशिका किसमें, मानव में, याद रखो मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे छोटी कोशिका किसमें, तो मानव में, कौन सी, शुक्राणु, ठीक है। मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, कहां पे पाया जाता है, मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में सबसे लंबी कोशिका ये तंत्रिका तंत्र कहां पे होता है, तो मस्तिष्क में होता है। और आपको बता दूं कि ये तंत्रिका तंत्र मतलब कि भाई रीढ़ की हड्डी से लेके तो मस्तिष्क तक की मतलब भाग को ये घेरी रहती है। और अगर इसका काम पूछ ले कि इसका काम क्या होता है भाई, तो इसका काम सूचना पहुंचाना होता है, ठीक है, मतलब मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाना होता है। किसका काम था, तंत्रिका तंत्र का। जब मैं इसे मतलब कोशिकाएं पढ़ाऊंगा भाई मस्तिष्क की, तो लगभग 4 से 5 कोशिकाएं अपन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अपन, यहाँ बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। बात कर रहे हैं मानव के अपन, अभी तक जो बात कर रहे थे भाई वो ऐसी इधर का था, बाहर का था, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहे तो प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। लेकिन अभी जो अपन बात कर रहे हैं तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की, मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, ठीक है, मस्तिष्क। अगर मैं इसकी बात करूं भाई, तंत्रिका तंत्र की बात करूं, तो पहली बात तो मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो भाई मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाना, ठीक है, मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाना। यह सूचना जो होती है मतलब उसका आदान प्रदान करना। अगर मैं इसका काम बोलूं, तंत्रिका कोशिका का अगर काम क्या होता है भाई, तो ये मस्तिष्क को मतलब सूचना आदान प्रदान करना, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लोगे, मस्तिष्क को सूचना आदान प्रदान करना इसका काम होता है। और अगर बात करें भाई हमारे जो ब्रेन में अपन जो बोलते हैं मस्तिष्क में कितनी कोशिकाएं होती है, ठीक है, कितनी कोशिका होती है भाई, 86 बिलियन। आप देख लोगे 86 बिलियन कितना होता है भाई, उतनी कोशिका हमारे ब्रेन में मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यूनिट सेल कौन सा होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी तो जो फीमेल होता है भाई, जिनका मतलब उनका जो अंडाणु होता है, ठीक है, ओवम जिसको हम बोलते हैं, उनकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। महिला के अंडाणु की, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका है जिसको हम ओवम बोलते हैं, वो याद तक समझा सभी को। सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया तो माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका पूछ लिया तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है। उसके बाद में अगर मानव में मनुष्य में पूछ ले, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है भाई। मस्तिष्क में टोटल कितनी कोशिका होती है, लगभग 86 बिलियन के लगभग कोशिका होती है। देख लोगे कि 86 बिलियन मतलब 1 बिलियन कितना बराबर होता है, तो उसके हिसाब से लगा लूंगे अंदाजा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो महिला के अंडाणु की, ठीक है, जिसको हम भी बोलते हैं महिला के अंडाणु की सबसे बड़ी कोशिका। अभी ये हो गया भाई, यहाँ तक देख लिया अपन ने, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है। उसका साइज क्या था भाई, तो 170 mm से लेके तो 135 mm, ठीक है, 35 mm। उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे वही मानव में, अगर सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, ठीक है, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। अगर मानव में सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अगर तंत्रिका कोशिका की बात करें अपन, तो तंत्रिका कोशिका की बात करें भाई, तो क्या अगर हमारे कहाँ पे पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। और मस्तिष्क में टोटल मतलब लगभग ऐसी कितनी कोशिकाएं मौजूद है, तो लगभग 86 बिलियन 86 बिलियन कोशिकाएं भाई मस्तिष्क में, ठीक है, होती है। तो देख लोगे भाई 1 बिलियन बराबर कितना होता है, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लोगे। और अगर इस ये तो ठीक है।
बाकी मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, महिला के अंडाणु होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका महिला के अंडाणु होती है। और अगर मैं इसका अगर साइज की बात करूँ, इस तंत्रिका कोशिका की साइज की बात करूँ, वही तो 90 सेंटीमीटर से लेके तो 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद आज यहीं पे समाप्त कर देते हैं, इसका बाकी का भाग अपन कल पढ़ेंगे। तो ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम? भाई अगर सबसे छोटी कोशिका बोले तो माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी बोले तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। और अगर मनुष्य में बात करें सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में शुक्राणु है। अगर मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें भाई सबसे बड़ी कोशिका मानव में, तो अंडाणु की, ठीक है, जो फीमेल का अंडाणु होता है जो ओम बोलते हैं अपन, उसकी होती है। यहाँ तक समझा सभी को? ठीक है, आज की क्लास यही भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।